विगत वर्ष भी हमारी AIR फर्स्ट आई थी जी। और उसको इस साल हमने रिपीट किया। तो ये चैलेंज भी था हम लोगों के सामने कि यार इस साल आई है तो अगले साल भी कहीं न कहीं हमें ऐसी रैंक लानी पड़ेगी। और सीकर के लिए एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं एक अचीवमेंट है, एक बड़ा माइलस्टोन है कि यार इस तरह से लगातार कहीं न कहीं AIR फर्स्ट कहीं न कहीं सीकर से आई है। मैं तो हमेशा टाबरन बोलता रहूँ कि यार खाली दिमाग शैतान को घर होए। बिल्कुल, तो मैं तो टाबरन ई तरह को शेड्यूल दें कि आपको दिमाग कदे खाली होएगा नहीं। बिल्कुल। रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ता था मैं, और कभी भी गैप नहीं देता था बीच में कि एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया तो कम पढ़ के भी अच्छी स्टडी हो जाती थी। सबसे बड़ा योगदान हमारी गुरु कृपा और उनमें भी हमारे टीचर्स का और मेंटर्स का भी बहुत मतलब योगदान रहा है कि उन्होंने हर वक्त हमारा ध्यान रखा है। कोई भी दिक्कत हो, सॉर्ट आउट ऑन द पॉइंट। एक वातावरण का निर्माण करके और इनको मौका दिया है। इस बेटे ने पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके माँ बाप को, इनके गुरुजनों को। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको जयपुर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सपना जब हकीकत में बदल जाए है तो ई खुशी को सेलिब्रेशन ना सिर्फ वो व्यक्ति करे है बल्कि पूरो देश ई खुशी मनाओ है। काल 14 जून ने नीट यूजी 2025 को रिजल्ट है वो आयो है। राजस्थान का अंदर सीकर को नाम है वो शिक्षा के अंदर नंबर 1 पर आया है और गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट से अब की बार ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक महेश कुमार जी का ही है। और साथ ही साथ नीट टॉपर्स बाकी ही पे अपने साथ में मौजूद ही और निदेशक प्रदीप उडानिया जी अपने साथ में ही। सर अब ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक आपकी इंस्टीट्यूट से आया है, ये पल गर्वपूर्ण है। इस सेलिब्रेशन की तरीका उनसे करो। बस सेलिब्रेशन तो बड़ो सादगी से ही करा क्योंकि ये है कि बहुत सारी अच्छी सफलता मिली सब चीज़ें, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी ऐसे भी हैं जो कि इनके किसी कारण से सफल भी नहीं हुए। तो वो भी हम ध्यान रखते हैं, तो बड़ा सादगी से सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन अंदर बड़ी खुशी है कि इस तरह का सा अचीवमेंट हमारे बच्चे ने प्राप्त किया, AIR फर्स्ट रैंक दिया। और सबसे अच्छी खुशी ये थी कि विगत वर्ष भी हमारी AIR फर्स्ट आई थी जी। और उसको इस साल हमने रिपीट किया। तो ये चैलेंज भी था हम लोगों के सामने कि यार इस साल आई है तो अगले साल भी कहीं न कहीं हमें ऐसी रैंक लानी पड़ेगी। और ये ऊपर वाले को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमारा पूरा साथ दिया। ये हमारे पल कितनो गर्वपूर्ण है आपके लिए? नहीं, ज़रूर वो तो बड़ा खुशी भी है, बड़ा प्राउड भी है जी। हमारे बच्चे पे कि यार इतना प्यारा सा रिजल्ट इसने बनाया। विगत वर्ष AIR टोटल 17 आई थी, तो ऐसा सा एक था कि यार खुशी थी, अच्छा भी था। तो बच्चे ने 100% मार्क्स भी लेके आया, जैसे 720 में से 720 नंबर लेके आया था। लेकिन एक ऐसा सा था कि यार ये हमारी रैंक तो कहीं की बट गई कई जगह, क्योंकि 17 जगह रैंक आपस में शेयर हो गई। तो अब की बार एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार वो AIR फर्स्ट है, वो केवल और केवल हमारे एक बच्चे की है। तो एक सबसे अच्छा कहीं न कहीं यही है। और सीकर के लिए एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं एक अचीवमेंट है, एक बड़ा माइलस्टोन है कि यार इस तरह से लगातार कहीं न कहीं AIR फर्स्ट कहीं न कहीं सीकर से आई है। तो अब की बार पेपर है वो हार्ड बताए गए हो, तो बच्चा जब एग्जाम दे के आया अब आपकी के प्रतिक्रिया ही और वो टाइम थे वन के बोलिया? नहीं, प्रतिक्रिया तो नो डाउट बच्चा पिछले साल को रेफरेंस लेके बात करें, सोचें कि यार पिछले साल बच्चा का कितना मार्क्स आया और इस साल मार्क्स एकदम से कम दिखा, पेपर एकदम से कठिन दिखे, तो बाद में तो वह पिछले साल की दिखे ही। या लास्ट ईयर तो ये है कि 650 प्लस मार्क्स वाले बच्चे को कहीं न कहीं सीट मिली थी और अब की बार 650 वाला बच्चा है वो कहीं न कहीं 100 के अंदर आ रहा है, तो फ़र्क था। तो हम लोगों को तो कहीं न कहीं एक एनालिसिस होता है हम लोगों का कि ये कैसा सा सीन है। तो जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन ही बच्चों को हम लोगों ने ये मैसेज दिया था कि बेटा इस साल लास्ट ईयर तो ऐसा था कि तुम पेपर दे के खुश हुए थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो दुखी हुए। लेकिन इस बार जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तुम दुखी रहोगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो निश्चित तौर पे खुश होगे। और वही था, ऐसे टफ पेपर में भी कहीं न कहीं न केवल महेश ने AIR फर्स्ट लिया, बल्कि हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा। टॉप 100 के अंदर कहीं न कहीं 6 बच्चे आए। तो ये तो हमारे लिए तो ये कि आज तक 100 के अंदर 6 बच्चे नहीं आए, अब की बार सबसे ज़्यादा बच्चे आए। तो हम तो ये सोच भी रहे थे अगर अच्छा पेपर आए तो हमारी कहीं न कहीं मेहनत का वाक़ई में एक हमें प्रॉपर फल मिले, और अब की बार ऐसा ही हुआ। तो तो एम बच्चा ने के ये की खास तैयारी करवाई जाए है? बस ख़ास तैयारी तो ये है कि बस एक पारिवारिक माहौल होता है गुरुकृपा में। जी जी जी। बस बच्चा जो आता है वो अपनी ज़िम्मेदारी भी समझता है कि यार मेरे को इस परिवार के लिए कुछ करना है। सर लोग हमसे ये रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमें रिज़ल्ट देना है। तो बच्चे को एक टारगेट मिल गया। हम लोग बच्चे के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है,
किस तरह से उसको पढ़ाना है, किस तरह से उसको टेस्ट कराना है, किस तरह से उसको गाइड करना है, ये सब हम प्रोवाइड करते रहते हैं। और बच्चा अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कहीं काम पे लगा रहता है। बच्चे को हम पहले दिन यही बोलते हैं कि यार बेटा, छोटी सी भी टेंशन हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, वो बेझिझक आप लोग हमसे शेयर करा करो। तो बच्चे कभी तनाव में नहीं आते, क्योंकि कोई समस्या होती है तो वो हमसे शेयर कर लेते हैं, हम लोग उसका समाधान कर देते हैं। और बच्चों को हमेशा ये फील होता है कि यार हमारे सर पीछे खड़े हैं ना, हमारी टीम गुरुकृपा पीछे खड़ी है ना, तो निश्चित तौर पे वो एक कॉन्फिडेंस कहीं कि उनको काम करवाता रहता है और बच्चा निरंतर प्रयास करता है, अच्छा रिजल्ट बन जाता है। कई बार बच्चा जि'यां पढ़ता पढ़ता मानसिक तनाव में भी आ जाए तो बिन रिलैक्स करने के लिए क्या करो जाए? नहीं, मारा टाबर ज़्यादा मानसिक तनाव में को नहीं हवे। मैं तो हमेशा टाबरन बोलते रहूँ कि यार, खाली दिमाग शैतान को घर होए। तो मैं तो टाबरन ई तरह को शेड्यूल दें कि आपको दिमाग कदे खाली होए को नहीं। हर टाइम टू टाइम टारगेट देता रहा कि यहाँ को काम करना है, टेस्ट कराना है, नियमित पेपर कराता रहा, नियमित आने काम देता रहा, तो मेरे को दिमाग खाली होई को नहीं। फिर आने आज छूट दे रहा कि ये कि यार, रात को भी कोई दिक्कत हुआ है, कभी भी कोई दिक्कत हुआ है, तो बेझिझक तुम लोग आके शेयर करो। तो रात में कोई ने नींद भी नहीं आया तो दूसरे दिन आके आपका सर या आपका मेंटर शेयर कर लेगी, रात को सर मैं नींद को नहीं आई। अब बाई चीज़ टावर एक लो बैठे बैठे 3 दिन तक सोच पोक रहा मन नींद को नहीं आ रही, मन नींद को नहीं आ रही, बिन लागे कि तेरे दिमाग तो गड़बड़ हो। हाँ, अब बिन नहीं आई तो वो शेयर कर ली तो हम लोग, हाँ, समस्या का ये है कि बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं, चिंता मत कर, आ जाएगी कल। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं तो उसको लगता है सर ने कह दिया आ जाएगी, तो सो जाता, नींद आ जाती है। तो आगे से आगे वो टेंशन बढ़ती नहीं बचेगी, बढ़ती नहीं तो बच्चा कभी तनाव में नहीं आता। तो ये एक, मैं तो सबसे बड़ा रोल ये मानता हूँ कि हमारा एक जो बड़ा पारिवारिक माहौल होता है गुरुकृपा का, तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ से बच्चों को बचा लेता है। जो बच्चा आपकी बार नीट क्लियर कौन कर पाया, बन के संदेश देना चाहो? बस संदेश उन बच्चों के लिए यही है कि ज़्यादा आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी में जो काम करता है, ज़िंदगी में जो मेहनत करता है, सफलता है असफलता उसके दो पहलू उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो वाक़ई में काम कर रहा था उसी को तो कहीं न कहीं असफलता मिली। यदि आप तैयारी नहीं करने जाते तो कहीं न कहीं आप ये सफलता असफलता दोनों चीज़ें आप देख ही नहीं पाते। तो ज़्यादा आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोग तो कहीं न कहीं दोबारा कहीं न कहीं यही सोच के दोबारा जुट जाइए कि यार, ये भगवान मेरे से कहीं न कहीं और अच्छा करवाना चाह रहा था, मेरे को और अच्छा देना चाह रहा था। आप ऐसा करोगे तो ये 1 साल कहीं न कहीं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा लगेगा वो कहीं न कहीं ज़िंदगी में आप आराम से वसूल कर लोगे। ज़्यादा आदमी, असफल आदमी कहीं न कहीं दोबारा जब खड़ा होके काम करता है तो वो ज़्यादा मजबूत होके निकलता है। और आदमी को कहीं न कहीं अच्छा बड़ा बनने के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि निराश ना हो, अपने आप से थोड़ा-सा बात करें। 1 आधे घंटा कहीं न कहीं अपने आप से बात करिए, अपने आप को फीडबैक दीजिए कि यार क्या-क्या गलतियाँ थी, क्या-क्या समस्याएँ थी तेरे में, जिसके कारण तेरे को सफलता नहीं मिली। और फिर अपने आप से एक कमिटमेंट करिए कि ये गलतियाँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पे जुटोगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज तक तो मैं इतने सालों से 25 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए, पढ़ाते हुए, और आज तक तो मैंने ऐसा ही देखा है कि जो बच्चा कहीं के उठ खड़ा हुआ है, दोबारा कहीं के लगा है, उसको ज़रूर सफलता मिली मिली है। हर साल इतना उत्कृष्ट रिजल्ट आ रहे हैं, गुरु कृपा का भविष्य ने और बच्चा का भविष्य ने की तरीकों आगे ले जाना चाहो? बस ये जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं इनको हमारी शुभकामनाएं। बस अच्छा सा ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से तुम लोगों ने यहाँ काम किया, आगे भी कहीं न कहीं निरंतर कहीं न कहीं बढ़ते रहना। ये तो ज़िंदगी का एक छोटा सा आपने कहीं न कहीं मुकाम हासिल किया है। बहुत बड़ा डॉक्टर बनने के लिए आपको आगे कहीं न कहीं बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी देने पड़ेंगे, बहुत सारा फाइट आपको और भी करना पड़ेगा। और लगातार आप इस तरह से जुटे रहोगे तो निश्चित तौर पे एक सफल डॉक्टर बन के आप निकलोगे। और सफल डॉक्टर बन के निकलिए और कहीं न कहीं अपने समाज की जितनी सेवा आप कर सकते हो उतनी सेवा आपको करनी चाहिए, मानवता की सेवा करनी चाहिए। और अभी जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं नीट का, तो बन के कहना चाहोगे? बस बच्चा जगह तैयारी करना है बनाए कि बेटा कंसिस्टेंट तरीके से काम करो, लगातार प्रयास करशो तो निश्चित तौर पर तन सफलता मिलसी। और ए का टाबर जगह सेलेक्ट हो ए थारा एक रोल मॉडल बनाओ अन के फॉलो करो, आगे जगह बात है बन फॉलो करके चाल सो तो निश्चित तौर पर सफलता मिलसी। मेरी 156 रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक। और गाँव कौन सा है थारो?
खंडेला के पास श्यामगढ़। अच्छा तो घर छोड़ के अठे आया जना अठा का वातावरण में घर का वातावरण में क्या फर्क लगा? फ़र्क तो ये था कि घर के अंदर सबसे बोल लेता था, यानी कि पूरा दिन एकदम अच्छे मनोरंजन तरीके से अच्छे तरीके से चलता था। यहाँ पर इतना ऐसे यानी कि जब हॉस्टल में जाता तो ऐसे अकेलापन सा महसूस होता था, लेकिन जब किताबों में पढ़ता था तो फिर पता नहीं चलता था टाइम का, फिर कितना टाइम हो गया है, और फिर उसी तरीके से चलता था। मतलब अठे भी एक तरह से पारिवारिक माहौल था ना? हाँ जी, ऐसे एकदम फैमिलियर हो रहे थे पूरे के पूरे। क्या नाम है तेरा? पारस नाटिया कौन सी रैंक आई है? 174 आई है ऑल इंडिया। थाने बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। के थारो स्टडी रूटीन रहे है? रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ता था मैं, और कभी भी गैप नहीं देता था बीच में कि एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया तो कम पढ़ के भी अच्छी स्टडी हो जाती थी, प्रोडक्टिविटी अच्छी आ जाती थी। सबसे बड़ा योगदान किको रहे है? सबसे बड़ा योगदान तो हमारे टीचर्स का ही रहा है, जिन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और सब कुछ सिखाया हमें ये नीट का पेपर देने के लिए। कदा यहाँ होयो है कि भाई अठे थे रहा हो और परिवार के अंदर कोई फंक्शन हो ते जा कौन पाया जद के फील कर रहे? ऐसा काफ़ी बार हुआ है, जैसे होली पे दिवाली पे जाना कम होता था, तो ये इतना मैटर नहीं करता था क्योंकि 2 साल का वेट था और फिर हम अपनी ड्रीम कॉलेज में जा सकते थे। क्या नाम है तेरा? ऋषिका चौधरी कौन सी रैंक आई है? 62। आपने बहुत बहुत बधाई। थैंक कौन यू। सा गाँव है तारो? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। भाई सबसे बड़ा योगदान किको रहे है तारी जो सफलता आई है एक अंदर? सबसे बड़ा योगदान हमारी कोचिंग का ही रहा है। अगर ये नहीं होती तो हम कहाँ तैयारी करते और कहाँ हम इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करते। तो सबसे बड़ा योगदान हमारी गुरु कृपा, और उनमें भी हमारे टीचर्स का और मेंटर्स का भी बहुत मतलब योगदान रहा है कि उन्होंने हर वक्त हमारा ध्यान रखा है। कोई भी दिक्कत हो, सॉर्ट आउट ऑन द पॉइंट। सफलता प्राप्त करे बाद में परिवार की और जो थारा साथी हैं बाकी के प्रतिक्रिया रही है? खुश खुश, बस हर जगह खुशियाँ कि सब कुछ खुश है। सबको ये एक मतलब अचीवमेंट है कि वो टॉप 100 में आना। और एक हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि एम्स दिल्ली, तो वो कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये एक सपना साकार। तो नीट के बाद में भाई कौन सी मेडिकल थे विकमा जाना चाहोगे भाई? कोई कान को डॉक्टर बना है, कोई नाक को डॉक्टर बना है? वो उसके लिए नीट पीजी तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा अभी सोचा कौन नहीं? अभी नहीं सोचा। क्या नाम है तारा? अंकित सैनी। कौन सी रैंक आई है? 34 है या 34। डॉक्टर बनवा को सपनों बचपन से ही हो कि बाद में कोई कोई के दबाव में भाई माता पिता को भी रहेगा भाई हमारा बेटो डॉक्टर बनाए इंजीनियर बनाए? हाँ, दबाव तो नहीं था, मम्मी पापा का सपना तो था कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, पर मुझे भी इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में बचपन से ही, मैं आपको बता दूँ। तो 9th-10th के आसपास मैंने डिसाइड किया था कि डॉक्टर बनना है मुझे। उस टाइम मतलब न्यूरोलॉजी के अंदर कुछ इंटरेस्ट आ गया था मेरे को, तो मैंने न्यूरोलॉजिस्ट बनने का ठाना था। तो उसके उसी की तरफ अभी फर्स्ट स्टेप नीट क्लियर किया मैंने, तब एम्स दिल्ली में जब। तो खुद ने थे भाई मानसिक तनाव दूर करने के लिए क्या कराया करते? मानसिक तनाव दूर करने के लिए तो मैं तो ज़्यादातर क्या होता था कि मैं एक्सरसाइज कर लेता था 10-15 मिनट की, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज कर लेता था या बाहर घुमाता था थोड़ा। बाकी मैं मम्मी के साथ रहता था, भाइयों के साथ, तो उनके साथ थोड़ा कुछ खेल लेता था। सोशल मीडिया से कितने तरीका दूर रखा हो खुद ने? सोशल मीडिया के लिए तो फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन ही नहीं था मेरे पास। फोन रखे ही नहीं? हाँ, फ़ोन ही नहीं रखा मैंने, मतलब फ़ोन ही नहीं होगा तो सोशल मीडिया तो कहाँ से ही यूज़ करूँ मैं। आपकी गुरु कृपा कोचिंग के लिए के कहना चाहोगा क्या कोड़े तन माहौल मिलो है क्या कि थाने पढ़ाई करेगी? गुरु कृपा कोचिंग के अंदर तो मैम मतलब घर जैसा ही माहौल था, टीचर्स वगैरह सपोर्टिव, मतलब मम्मी पापा का जैसे ही हमें गाइड करते रहेंगे, और गुरु कृपा की बदौलत ये इनकी गाइडेंस और इसी के बदौलत आज इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। क्या नाम है तारा? दौलत सिंह गुजर। कहीं कौन सा गाँव तारो? मेरा दौसा से हूँ। कौन सी रैंक आई है? मेरी AIR 24। चलो बहुत बहुत बताइए आपने। धन्यवाद। सर थोड़ा स्टडी रूटीन बताओ भाई कि तरीका उनसे पढ़ाई कराया करता ताकि और बच्चा भी देख के बताओ भाई कि तरीका उन पढ़ाई करनी चाहिए? जी बस वही है कि अपने रोज़ का काम जितने भी टीचर दें कि ये आज ये करना है, आज ये करना है, वो रोज़ का रोज़ किए जाओ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही, आपको खुद से कुछ प्लान नहीं करना पड़ता। GCI में ये अच्छी बात है कि टीचर सब बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उसी को फॉलो करते जाइए और आप भी अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे। बचपन से सपना होगी डॉक्टर बनवाओ? ना 9-10th के आसपास जाके मम्मी पापा से सलाह लेके एक बार डिसीजन हुआ कि हाँ डॉक्टर बनना है, बचपन से नहीं। अब आगे कौन सी मेडिकल लाइन में जाना चाहो हो?
जी अभी तो ये सोचा नहीं है, बाद अभी MBBS में जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा उस चीज़ में बनने की इच्छा है अभी तो। थारा जी का और भी जरा भाई लोग हैं थारे साथ ही वे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बन के कहना चाहूँगा कि बस खुद पे विश्वास रखना कि तुम कर सकते हो, अपने GCI वाले टीचर्स को फॉलो करते रहना, जो भी वो बोलें उनको फॉलो करते रहिए, बस इतना ही। एक ब्लाइंड फॉलो, मतलब सर GCI वाले सर ये बुडानिया सर बताते रहते हैं, टाइम टाइम सेमिनार होते हैं उनमें बताते हैं कितना हर टेस्ट सीरीज़ के बाद, वो उसी को फॉलो करते जाइए बस। एक वातावरण का निर्माण करके और इनको मौका दिया है। इस बेटे ने पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके माँ बाप को, इनके गुरुजनों को, गुरु कृपा कोचिंग के बुढ़ानिया जी, राजेश जी, सब लोग। लेकिन विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इनके माँ बाप टीचर हैं, शिक्षा के महत्व को जानते हैं। तो दोनों शिक्षक एक सामान्य परिवार से होकर के अपने बेटे को इतनी दूर भेज करके इन्होंने एक आगे बढ़ने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद करना चाहता हूँ, इनके परिवार का, इनके माता पिता का, और गुरु कृपा कोचिंग के बुढ़ानिया साहब और इनकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बच्चे को तराशा। और विशेष रूप से इन सब में हमारा जो हीरो है बेटा महेश, जिसने मेहनत करके पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया है, इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई। सबको अपने अपने कार्य के लिए, हमारे सीकर का, शेखावाटी का नाम आपने गौरवान्वित किया पूरे देश में और दुनिया में। आगे बढ़े, खुश रहें, प्रगति करें और इसी प्रकार से आप और ज़्यादा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको मिल करके ऐसे बेटे और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको वातावरण देना चाहिए। लेकिन शिक्षा ही सबसे जरूरी है और उस शिक्षा के महत्व को इनके माँ बाप ने, दोनों शिक्षक हैं, उन्होंने इस शिक्षा के महत्व को समझा और आज हमें वो फल मिला और आगे चल करके पूरी दुनिया में हमारा नाम ये बेटा रोशन करेगा, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। किसान जब सही मार्गदर्शन मिल जाए है तो यहाँ का कीर्तिमान है वे पैदा हुआ है। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सिर्फ एक शिक्षण संस्थान ही को नहीं बल्कि एक मेडिकल भविष्य को गढ़ है बिना आप कह सका। हाँ तो और खबर के लिए झलको मीडिया के साथ बने रहना है और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है। धन्यवाद। राम राम।